हेलो ऑल डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं नदीम अली आप सभी बच्चों का केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, हमने एल्कोहल के रासायनिक गुण स्टडी कर रहे थे। उसके अंदर हमने पहला, जैसे ये एल्कोहल है ROH, ओजोन पर लोन पेयर। इस R का मतलब मैंने आपको बता दिया था, कोई भी एल्किल ग्रुप उसमें क्या होता है, केंद्रीय कार्बन होता है। तो सबसे पहले हमने कौन से गुणों की व्याख्या की थी, जिसमें कौन सा बंध टूटता है, OH बंध टूटता है, CO वाला बंध टूटता है। दूसरा गुण हमने पढ़ा था OH और C वाला, ये तो हो गया एक। दूसरा एल्किल और OH दोनों समूह के कारण होने वाली अभिक्रिया। तीसरा प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे एल्कोहल में OH बंध के ऑक्सीजन परमाणु पर उपस्थित लोन पेयर के कारण होने वाली अभिक्रिया। और चौथा पढ़ेंगे एल्कोहल में OH बंध, ये बंध इसमें कौन सा बंध टूटता है, OH बंध मतलब हाइड्रोजन निकलेगा, अम्लीय प्रकृति की अभिक्रियाएं। ये दो अभिक्रिया स्टडी करेंगे आज। एल्कोहल के रासायनिक गुण कंप्लीट हो जाएंगे लगभग। देखो, एल्कोहल में OH समूह के ऑक्सीजन परमाणु पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण होने वाली अभिक्रिया। एक ही अभिक्रिया है, एग्जांपल लेंगे CH3 CH2OH, ये कोई एल्कोहल है। हमने ले लिया एथेनॉल, प्राथमिक एल्कोहल, जिसमें ये तो हो गया एल्किल ग्रुप, इस ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, इसकी अभिक्रिया करवाएंगे HCl के साथ में। तो देखना, ये ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन किसको देता है, हाइड्रोजन को अपने साथ जोड़ने के लिए। प्रकृति अम्लीय, प्रकृति क्षारीय है, क्योंकि जिस अणु में किसी परमाणु पर अगर लोन पेयर प्रेजेंट हो या माइनस चार्ज हो, तो इसका मतलब उसकी प्रकृति क्या हो गई, लोही क्षार या क्षार। ठीक है, इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा। ओके, HCl वाला बॉन्ड टूट जाएगा। क्या बन गया, CH3 CH2OH, इसके पास जुड़ा हुआ था, एक का छोड़ जुड़ गया, ये तो H था इसके पास, ये जुड़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन देने वाले पर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज। और हाइड्रोजन है तो किसको दिया, क्लोरीन को, तो इस पर कौन सा चार्ज देगा, माइनस। इसका नाम है एथिल ऑक्सोनियम क्लोराइड। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका फर्स्ट, लास्ट, थर्ड बेस हो गया। अब पढ़ रहे हैं फोर्थ बेस। तो आगे रिएक्शन है, अब फोर्थ बेस देखना। एल्कोहल में चौथा बेस है, ये चौथा आधार रासायनिक गुणों का। एल्कोहल में ये OH बंध, यानी एल्किल समूह से जो OH बंध या OH समूह जुड़ा हुआ है, तो OH के बीच में अगर बॉन्ड टूटे, ये बंध विदलन के कारण से होने वाली अभिक्रिया। होने वाली अभिक्रियाएं, इसमें सबसे पहले ये देखो OH बंध, यानी किसी अणु से कौन सा बंध टूट रहा है, OH बंध मतलब हाइड्रोजन निकल रहा है। तो हाइड्रोजन निकल रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, किसी अणु से जब हाइड्रोजन निकलेगा, वो कौन सी प्रकृति की अभिक्रिया होगी, अम्लीय प्रकृति की। इंपॉर्टेंट लगा लेना, अम्लीय प्रकृति की अभिक्रियाएं। सबसे इंपॉर्टेंट है, वे एल्कोहल की वे अभिक्रिया लिखी जो अम्लीय प्रकृति को दर्शाती है। तो इनमें 5 रिएक्शन है, वो आप कर लेना। सबसे पहले विभिन्न एल्कोहलों की अम्लता का क्रम लिख लो। एल्कोहलों की अम्लता का क्रम, एल्कोहलों की अम्लता का क्रम। तो देखो एल्कोहल कौन कौन से, CH3 ले लो चाहिए, R ले लो, एक ही मतलब इसका। तो ठीक है, R ले लो चाहिए, CH3, चलो CH3 ले लेते हैं। CH3 CH2OH, OH CH3 ये 3 प्रकार के एल्कोहल है। OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ, कौन सा कार्बन है, एल्फा। ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन,
इस एल्फा कार्बन से कितने एल्किल समूह जुड़े हुए हैं? एक एल्किल समूह। कौन सा एल्कोहल हो गया? 1 डिग्री, प्राथमिक एल्कोहल। इस एल्फा कार्बन से कितने एल्किल समूह जुड़े हुए? 2। कौन सा एल्कोहल हो गया? 2 डिग्री। इस एल्फा कार्बन से कितने एल्किल समूह जुड़े हुए? 3। कौन सा एल्कोहल हो गया? 3 डिग्री। इनमें सबसे ज्यादा अम्लीय प्रकृति का मतलब कहने का है कि CH2 समूह एल्फा कार्बन से जो O जुड़ा हुआ है, उस ओजन से हाइड्रोजन को कौन से एल्कोहल में आसानी से निकाल सकते हैं? ये बता दो आप, कौन से एल्कोहल में निकाल सकते हैं जिस एल्कोहल में प्लस आई इफेक्ट कम होगा? बताओ। देखो, इस एल्फा कार्बन से एक एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, इसमें प्लस आई इफेक्ट एक एल्किल समूह के कारण। इसमें कितने एल्किल समूह जुड़े हुए? 2। तो 2 एल्किल समूह के कारण प्लस आई इफेक्ट। और इसमें कितने एल्किल समूह जुड़े हुए एल्फा कार्बन से? 3। तो 3 एल्किल समूह के कारण प्लस आई इफेक्ट। अब जितने ज्यादा एल्किल समूह एल्फा कार्बन, मतलब वो कार्बन जिससे कोई क्या क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है, OH। अब जितने ज्यादा एल्किल समूह जुड़े हुए होंगे, वे एल्किल समूह क्या करेंगे? अब देखना इनमें से OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ हो गया अल्फा कार्बन, उस कार्बन से एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, तो ये एल्किल समूह इस कार्बन को क्या देगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ट्रांसफर करता है, भेजता है इलेक्ट्रॉन, जिससे इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व के मान में क्या होती है? वृद्धि हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। अब इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा हो गया, ये कार्बन किसको इलेक्ट्रॉन दे देगा? ये कार्बन इस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन खिसका देगा, क्योंकि इसकी विद्युत ऊर्जा ज्यादा होती है। ये ऑक्सीजन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब इस ऑक्सीजन को हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे एल्किल समूह की संख्या बढ़ेगी, मतलब प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा, प्लस इफेक्ट बढ़ेगा, तो केंद्रीय कार्बन परमाणु मतलब एल्फा कार्बन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व के मान में क्या होगी? वृद्धि होगी। तो इसके पास में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे 3 एल्किल समूह के कारण। यह कार्बन हाथों की शुद्ध इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को पुश कर देगा। अब इस ऑक्सीजन को इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत नहीं है। फिर भी इन 3 एल्किल समूह के प्लस आई प्रभाव के कारण या त्रिवी विन्यासी बाधा के कारण अब इस हाइड्रोजन को निकालना आसान नहीं होगा। यानी उन एल्कोहल में जिनमें जितना ज्यादा एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, उन एल्कोहल में OH बंध से हाइड्रोजन को आसानी से निकाला नहीं जा सकता, क्योंकि उनमें एल्किल समूहों की संख्या या प्लस आई प्रभाव ज्यादा होगा, जिससे केंद्रीय कार्बन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। यह कार्बन इस ऑक्सीजन को दे देगा। अब इस ऑक्सीजन को हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत नहीं है। जब तक किसी अणु से हाइड्रोजन नहीं निकलेगा H+ के रूप में, तो वो अम्ल नहीं कहलाएगा। ध्यान रखना, अम्ल, अम्लीयता किसको बोलते हैं? किसी अणु से H+ आयन का बाहर निकलना, हाइड्रोजन का बाहर निकलना। तो इनमें से सबसे ज्यादा अम्लीय कौन सा अणु होगा? प्राथमिक एल्कोहल। ओके, फिर इसके अंदर अम्लीय प्रकृति को दर्शाने वाली अभिक्रियाएं हैं। तो देखना, पहली अभिक्रिया जो अम्लीय प्रकृति को दर्शाएगी, स्मॉल a लिख लेना, सक्रिय धातुओं के साथ अभिक्रिया। सक्रिय धातुओं सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, ठीक है, वो सी हो सकती है। तो जब एल्कोहल की अभिक्रिया सक्रिय धातु के साथ 2 मोल, यहाँ पर भी 2 मोल अभिक्रिया करवाएंगे, तो देखो मैंने कहा था कौन सा बंध टूटेगा? बस एक बात ध्यान रखना, अम्लीय प्रकृति कौन सा बंध टूटेगा? OH बंध टूटेगा, OH बंध। तो ये बंध यहाँ से टूट जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, हाइड्रोजन का अणु बाहर निकल जाएगा। तो इस ऑक्सीजन के साथ क्या टूट जाएगा? सोडियम। क्या बन गया? 2RONA+ में कौन सा अणु बाहर निकल गई? हाइड्रोजन गैस बाहर निकली। क्या किसका फॉर्मूला है? सोडियम एल्कोक्साइड का। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, एल्कोहल जल की तुलना में दुर्बल अम्लीय होता है। क्यों? इसका कारण आपको नोट्स में दिया गया, आराम से उस नोट्स की PDF जो भेजी थी व्हाट्सएप ग्रुप में, उसमें से आप आराम से उतार लेना, ठीक है, वो आपकी सही करके एकदम से उतार लेना। इसमें मैं आपको समझा रहा हूं। ये हो गया एल्कोहल का फॉर्मूला। इनमें सभी एल्कोहल आ गए। अगर मैं एल्किल समूह की जगह
केंद्रीय कार्बन से 3 एल्किल समूह जोड़ू तो तृतीयक, 2 जोड़ू तो द्वितीयक और 1 जोड़ू तो प्राथमिक। ये एल्कोहल है, ये हो गया पानी, वाटर। अब देखना इस एल्कोहल में OH समूह के, एल्कोहल में OH समूह से जुड़े हुए एल्किल समूह के प्लस आई प्रभाव के कारण, कारण लिख लेना, एल्कोहल में OH समूह से जुड़े हुए एल्किल समूह के प्लस आई प्रभाव के कारण ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व के मान में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। इस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो गया, बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ गया। अब OH बंध की ध्रुवता क्या होती है, कम हो जाती है। अब OH बंध से हाइड्रोजन को निकालना आसान नहीं होगा। बोलो ये जो है एल्किल समूह किससे जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन से। एल्किल समूह के कौन से प्रभाव के कारण, प्लस आई प्रभाव के कारण इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व का मान क्या होता है, बढ़ जाता है, बढ़ गया इलेक्ट्रॉन घनत्व, जिससे अब OH बंध की ध्रुवता क्या होती है, कम हो जाती है। अब OH समूह से, एल्कोहल के OH समूह से हाइड्रोजन का H+ के रूप में निकलना आसान नहीं होगा। जब हाइड्रोजन H+ के रूप में बाहर नहीं निकलेगा, ये आसानी से बाहर नहीं निकलेगा, तो इसकी प्रकृति क्या होगी, दुर्बल अम्लीय, ये अम्लता प्रदर्शित नहीं कर पाएगा। जबकि पानी में एल्किल समूह या प्लस आई प्रभाव वाला एल्किल समूह उपस्थित नहीं होता है, इसलिए कौन सा अम्लीय हो गया, परबल अम्लीय, क्योंकि इसमें एल्किल समूह नहीं पाया जाएगा और इसका इलेक्ट्रॉन घनत्व नहीं बढ़ेगा। एल्कोहल में OH समूह से जुड़े हुए एल्किल समूह के प्लस आई प्रभाव के कारण केंद्रीय परमाणु ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व के मान में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण एल्कोहल में OH बंध की ध्रुवता क्या होती है, कम हो जाती है। OH बंध से, एल्कोहल में OH समूह के OH बंध से अब हाइड्रोजन को निकालना, H+ के रूप में निकालना आसान नहीं होता, कठिन होता है। इसी कारण इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी, दुर्बल अम्लीय, हाइड्रोजन बाहर नहीं निकलेगा, इसकी अम्लता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जबकि पानी में प्लस आई प्रभाव वाला एल्किल समूह उपस्थित नहीं होता है, इसलिए क्या होगा, परबल अम्लीय। ये क्वेश्चन आप लिख लेना और इसका आंसर आपको PDF में दे रखा है, वहां से आप राइट कर लेना। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स, इसके आगे ये रिएक्शन हो गई आपकी फर्स्ट। दूसरी रिएक्शन देखो, धातु हाइड्राइड के साथ अभिक्रिया। देखो जब एल्कोहल की किसके साथ, धातु हाइड्राइड के साथ अभिक्रिया, तो आपको पता है वैसे है कि हम ध्यान रखना आपको इन अभिक्रियाओं में जिसमें एल्कोहल में कौन सा बंध टूटता है, OH बंध नहीं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच वाला बंध टूटेगा, वो अभिक्रिया हम पढ़ रहे हैं। कौन सी अभिक्रिया, अम्लीय प्रकृति की। अम्लीय एल्कोहल कब दर्शाएगा कि जब OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसमें एल्किल समूह या प्लस आई प्रभाव जितना कम होगा, त्रिविम विन्यासी बाधा उतनी कम होगी, प्लस आई प्रभाव उतना ही कम होगा, जिससे अब ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल सकता है। जबकि जितने ज्यादा प्लस आई प्रभाव वाले एल्किल समूह जुड़े हुए होंगे, प्लस आई प्रभाव वाले एल्किल समूह जुड़े हुए होंगे, तो एल्फा कार्बन से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, जिससे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन घनत्व के मान में वृद्धि हो जाएगी। अब OH बंध को तोड़ना आसान नहीं होगा, यह कारण मैंने आपको समझाया था। दूसरी अभिक्रिया करवा रहा हूं, बोलो क्या निकलेगा, यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ से निकल जाएगा। बोलो इस ऑक्सीजन के साथ में क्या जुड़ जाएगी, Na, क्या बढ़ गया, RONA प्लस में कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। एक ही बात ध्यान रखना, खाली ये बंद तोड़ना है। ओके, दो रिएक्शन हो गई, ये दोनों रिएक्शन कौन सी प्रकृति शो करती है, अम्लीय प्रकृति को। थर्ड रिएक्शन देखो, ग्रिनियर अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया। देखो जब एल्कोहल की, ये बता रखना, ग्रिनियर अभिकर्मक का सूत्र क्या होता है, RMgx के साथ अभिक्रिया। अब देखना स्टूडेंट्स, ये अभिक्रिया किस प्रकार होगी, क्या बाहर निकल जाएगा, RH, क्योंकि आपको एल्कोहल में कौन सा बंध तोड़ना है, OH वाला बंध। OH वाला बंध टूटेगा तभी कौन सी प्रकृति दर्शाएगा,
अम्लीय प्रकृति, तो बच क्या गया ROMgH। ओके फ्रेंड्स, डी रिएक्शन देख लो, बेंजोइलीकरण, अगली रिएक्शन बेंजोइलीकरण, डी रिएक्शन है बेंजोइलीकरण। क्या होगी, जब एल्कोहल की रिएक्शन बेंजोइल क्लोराइड C6H5 C डबल बॉन्ड OCl। देखो अब बंद कौन सा तोड़ना है, OH बंद, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा H और यहाँ से क्या निकल जाएगा Cl। क्या निकल गया HCl, क्या बन गया C6H5 C डबल बॉन्ड OR। इसका सूत्र है एस्टर का, ये एस्टर का सूत्र है फेनिल एस्टर। ओके, ये बन गया आपकी बेंजोइलीकरण अभिक्रिया, बेंजोइल समूह का जुड़ना, ये बेंजोइल समूह। अगली रिएक्शन है इसमें फेनिल एस्टर नाम है इसका। इसकी अगली रिएक्शन है ई रिएक्शन एसिलीकरण, एसिटिलीकरण, या इसी का नाम है एसिलीकरण। देखो जब एल्कोहल की अभिक्रिया एसिल समूह, एसिल समूह कौन सा होता है RC डबल बॉन्ड OCl, ये होता है एसिल समूह। कौन सा RC डबल बॉन्ड O, एसिल एल्केनोयल, ठीक है। जब एल्कोहल की अभिक्रिया एसिल, और जब एल्कोहल की अभिक्रिया पर R की जगह अगर मैं CH3 ले लूं, CH3 समूह, तो हो जाएगा एसिटिल। ये समूह कौन सा है एसिटिल, एसिटिक एसिड का सूत्र CH3COOH, इसमें OH की जगह कौन सा समूह Cl, एसिटिल क्लोराइड के साथ। तो देखना यहां से H, क्योंकि OH बंद तोड़ना है, तो यहां से Cl क्या निकल गया HCl, क्या बन गया RC डबल बॉन्ड OR। ये समझो बन टूट गया, O पर माइनस H पर प्लस, टूट गया C पर प्लस Cl पर माइनस, तो H पर प्लस और Cl पर माइनस क्या हो गया HCl, तो C वाले प्लस के साथ क्या जुड़ जाएगा O वाला माइनस, तो RC डबल बॉन्ड OR क्या रिलीज हो गया HCl, RC डबल बॉन्ड OR। किसका सूत्र है एस्टर का। इसमें भी यहाँ से वन टूट जाएगा, क्योंकि हमें एल्कोहल से H निकलेगा, यानी OH बंद वाला H निकलेगा, तब कौन सी प्रकृति की हो गई अम्लीय प्रकृति की, पांचवी अभिक्रिया है। यहाँ से Cl, यहाँ से H क्या निकल गया HCl, R यानी CH3 C डबल बॉन्ड OR। R ये क्या लगा दिया CH3, ये भी किसका सूत्र है एस्टर का। ओके स्टूडेंट्स, इसी में ही एक नोट लगा के रिएक्शन लिखी हुई है नीचे, वो भी आप लिख लेना। जब सैलिसिलिक अम्ल की, सैलिसिलिक अम्ल के सूत्र में यहाँ पर COOH, यहाँ पर OH है, एक ही बात ऊपर लगा दो COOH और यहाँ पर लगा दो OH, ठीक है। सैलिसिलिक अम्ल का सूत्र है, इसकी अभिक्रिया किसके साथ में एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, ये सूत्र होता है सैलिसिलिक अम्ल का। एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करवाएंगे तो क्या क्या निकलेगा बाहर, ये वन टूट जाएगा, O पर माइनस और C पर प्लस, यहाँ से वन टूटेगा, चाहे इधर से तोड़ दो इधर से, क्योंकि इस ऑक्सीजन से ये दोनों समूह जुड़े हुए हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O, इधर भी CH3 C डबल बॉन्ड O, किधर वाला बॉन्ड तोड़ दो, और यहाँ से क्या निकलेगा एल्कोहल। ये एल्कोहल नहीं है, सैलिसिलिक अम्ल है, बट ये अदर रिएक्शन करवा रहा हूँ, आपकी लिखी हुई है, तो यहाँ पर H निकलेगा, H निकालना है हमें, H इस O के साथ वाले माइनस के साथ जुड़ जाएगा, तो क्या निकल गया CH3 C डबल बॉन्ड OOH, CH3 C डबल बॉन्ड OOH, प्लस में इस O वाले माइनस के साथ क्या जुड़ जाएगा C डबल बॉन्ड OCH3 प्लस वाला COOH, इस O के साथ में जुड़ जाएगा माइनस वाले के साथ, क्या जुड़ेगा C डबल बॉन्ड OCH3,
ये सूत्र होता है एस्पिरिन का। किसका? एस्पिरिन का। आईपीएससी नाम 1,2,2 एसिटॉक्सी बेंजोइक अम्ल। एस्पिरिन क्या होती है? जबरनाशी, कीड़ाहारी और शोधकारी दवा होती है। दर्द को कम करने वाली और बुखार को कम करने वाली दवा होती है एस्पिरिन। ओके, ये हो गई ई रिएक्शन। लास्ट रिएक्शन देखो इसके बाद। सबसे पहले हमने अभिक्रिया इसमें पढ़ी थी, सक्रिय धातु के साथ अभिक्रिया। दूसरी, धातु हाइड्राइड के साथ अभिक्रिया। तीसरी रिएक्शन पढ़ी थी ग्रिग्नियर अभिक्रमक के साथ। चौथी, बेंजोइलीकरण। पांचवी, एस्टिलीकरण या एसिलीकरण। लास्ट देखो जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एफ लगा लेना पॉइंट। इसी में कौन से बेस में पढ़नी हमें? जो आपका अम्लीय प्रकृति वाला बेस है, एफ रिएक्शन देखना। यहां पर चौथा बेस था देखना। लास्ट रिएक्शन है एस्टिलीकरण। एस्टिलीकरण अभिक्रिया देखना, जब एल्कोहल की अभिक्रिया किसके साथ? एसिटिक अम्ल के साथ, CH4 डबल बॉन्ड OOH। ये किसका सूत्र है? कार्बोक्सिलिक अम्ल का। क्यों? क्योंकि इसमें कौन सा समूह है? कार्बोक्सिलिक समूह है, COOH। ये किसका सूत्र है? एल्कोहल का। जब एल्कोहल की विक्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ करवाएंगे तो ये जो अभिक्रिया होगी वो क्या होगी? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। किसकी उपस्थिति में? सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में करवाएंगे अभिक्रिया। तो देखना, एल्कोहल की विक्रिया एस्टिक अम्ल के साथ। यहाँ से हम एल्कोहल से कौन सा बंध तोड़ेंगे? OH बंध। यहाँ से क्या निकालेंगे? केवल H, क्योंकि ये अम्लीय प्रकृति की विक्रिया। क्योंकि यहाँ से एल्कोहल से जब H निकलेगा तो कौन सी प्रकृति शो करेगा? H प्लस के रूप में निकलेगा। कौन सी प्रकृति हो जाएगी? अम्लीय प्रकृति। यहाँ से क्या निकलेगा? OH माइनस। क्या निकल गया? H2O। OH माइनस H प्लस H2O। तो C डबल बॉन्ड O के साथ क्या जुड़ जाएगा? OR। तो R C डबल बॉन्ड O OR। एल्कोहल की कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाने पर किसका निर्माण होता है? एस्टर का। और इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? एस्टरीकरण। इस अभिक्रिया की हम यहाँ पर क्रिया विधि पढ़ेंगे, ढंग से देखनी है आपको। ओके, ये हो गई, ये अभिक्रिया होगी। इसकी क्रिया विधि देखो आप। एस्टरीकरण की क्रिया विधि। लगा लेना सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन। देखो, सबसे पहला पॉइंट क्रिया विधि में हमने 3 घटक लिए थे। कौन से? एक तो लिया एल्कोहल अभिक्रिया में, एक लिया कार्बोक्सिलिक अम्ल और तीसरा लिया सांद्र H2SO4। पहले इसका गठन करवाएंगे। पहली बात, ये अभिक्रिया कौन सी है? अम्ल उत्प्रेरित, सॉरी यहाँ पर अम्ल का एस्टर का निर्माण होता है। एस्टरीकरण अभिक्रिया है। तो इसमें देखना, सबसे पहले इसमें ये देखना क्या होगा? H2SO4 का यहाँ पर विघटन होगा। उत्क्रमणीय अभिक्रिया ध्यान रखना। कौन सी विक्रिया? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो H2SO4 दो भागों में टूटेगा, H प्लस और HSO4 माइनस। ओके, इसी के अंदर CH3 यानी R लेंगे, R C डबल बॉन्ड OH। दूसरा घटक कौन से लिया हमने? कार्बोक्सिलिक अम्ल। रिएक्शन देखना, इस ऑक्सीजन पर कितने लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं? 2 लोन पेयर, क्योंकि ऑक्सीजन के भाइतम कोष इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। 1 2 3 4 5 6। कार्बोक्सिलिक अम्ल पर किसका? अम्ल का H प्लस। तो इसको बोलते हैं अम्ल उत्प्रेरित योजन, यानी H प्लस का योग करवाएंगे तो यह जो योग होगा वो क्या होगा? उत्क्रमणीय, दोनों तरफ चलेगी रिएक्शन।
तो ये फर्स्ट में ही है, पहले क्रियाविधि के पहले स्टेप में ही S प्लस जुड़ेगा क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। S प्लस मीन्स प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन की कमी। तो एल्कोहल में ऑक्सीजन के ऊपर जो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है उसी से जुड़ेगा यहाँ पर H, क्योंकि कौन से बॉन्ड से जुड़ा हुआ डबल बॉन्ड से, इसकी क्या होती है, ध्रुवता होती है, ध्रुवीय प्रकृति का होता है C डबल बॉन्ड O, और ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर प्रेजेंट है, तो ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर किसको दे देगा, हाइड्रोजन को। इसके आगे होगी क्या, अनुनादी संरचना बनाएंगे R C डबल बॉन्ड OH, इस O पर कौन सा चार्ज, इस O पर चार्ज रहेगा प्लस चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया है हाइड्रोजन को, एक इलेक्ट्रॉन। इसके आगे बनानी है आपको ये जो तीर का निशान होता है, जो एक लाइन में दोनों तरफ तीर का निशान है, उसको बोलते हैं अनुनादी संरचना, प्रदर्शित करने वाला। अब इसकी अनुनादी संरचना अगर आपको बनानी है तो किस हिसाब से बनाओगे, देखना इसी से जुड़ेगा डबल बॉन्ड वाले से। अब कैसे बनाओगे, उल्टा कर देना, इसको तो लिख दो ऊपर, इसको लिख दो नीचे, या ये कर दो, ये यहाँ पर बनाएगा डबल बॉन्ड, इसका लोन पेयर, ये बॉन्ड ऐसे क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो R C सिंगल बॉन्ड OH डबल बॉन्ड OH। या अदर तरीका क्या होता है, यहाँ पर इसको तो लिख दो नीचे, इसको लिख दो ऊपर। समझाने वाला तरीका ये होगा, अपना यहाँ पर लोन पेयर डबल बॉन्ड बनाने में भाग लेगा, फिर वो ऐसे क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, क्योंकि हम बना रहे हैं अनुनादी संरचना, जिसमें एक पर डबल बॉन्ड तो दूसरे पर प्लस या माइनस चार्ज, देख लो। फिर इसके बाद बना देता हूँ यहाँ पर, आप सीधा बनाओगे यहाँ पर सीधी रिएक्शन, बोलो क्या बनेगी, यहाँ पर इसके बाद रिएक्शन ये बॉन्ड टूट जाएगा वापस, तो R C OH C पर कौन सा चार्ज, प्लस। देख लो दोबारा बता रहा हूं, पहले इस ऑक्सीजन ने इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दिया, ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दिया, क्योंकि हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी, इसके साथ जुड़ गया O पर प्लस। इस ऑक्सीजन ने यहाँ पर लोन पर बढ़ाया, लोन पर यहाँ पर डबल बॉन्ड बढ़ाया, ये वो टूट गया, ये हो गया उदासीन, इसके पास लोन पर इसके वापस आ गए, और इस ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आ गया, डबल बॉन्ड, क्योंकि इसका जो लोन पेयर था वो कौन सा बनाने में पार्टिसिपेट कर दिया, डबल बॉन्ड। अब दोनों पर प्लस और लोन पेयर आ गया। अब ये ऑक्सीजन जिस कार्बन परमाणु से जुड़े उसकी विद्युत ऊर्जा कम होती है, तो इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, कार्बन इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, कार्बन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज। ओके, ये हो गई। अब स्टेप नंबर सेकंड जो लास्ट में बना है अनुनादी संरचना वाला उत्पाद, लास्ट में वो लिखेंगे यहाँ पर सेकंड स्टेप में, R C OH C पर कौन सा चार्ज है, प्लस। इस पर अब इसके साथ अभिक्रिया होगी किसकी, एल्कोहल की। जो तीसरा घटक था अभिक्रिया में, पहले तो था H2SO4, दूसरा था कार्बोक्सिलिक अम्ल, तीसरा था एल्कोहल, इसके साथ अभिक्रिया होगी, और ये अब चलेगी उत्क्रमण अभिक्रिया। यहां से यहां तक क्या है, अनुनादी संरचना है। ओके, अब देखना इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये जो ऑक्सीजन एल्कोहल हुआ, ये इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट कर देगा। इलेक्ट्रॉन देने वाले पर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज। इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी, ये अपना लोन पर इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, दान कर देगा। इसकी प्रकृति होती है क्षारीय, इलेक्ट्रॉन देने वाले इलेक्ट्रॉन देगा और इसके साथ जुड़ जाएगा। देखना R C कार्बन के साथ क्या जुड़े हुए हैं, दो तो O जुड़े हुए हैं, दो तो क्या जुड़े हुए हैं, OH। अब क्या जुड़ जाएगा इसके साथ, ROH। ठीक है, इस ऑक्सीजन ने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, तो इस पर कौन सा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज। एल्कोहल में एल्किल समूह के साथ जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन ने अपना लोन पर किसको दिया, कार्बन को, और इसके साथ जुड़ गया, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी, साथ जुड़ गया, तो इस पर कौन सा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज। अब इसी में पुनर्विन्यास होगा, ये या तो ये कार्बन के साथ, जिस कार्बन के साथ OH समूह जुड़ा हुआ है, O प्लस वाला, उससे जुड़ने वाले दो OH समूह से कोई भी एक ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को अपने साथ जुड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये हाइड्रोजन जिस ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है उस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी। तो ये जो ऑक्सीजन है या ये ऑक्सीजन, दोनों में से कोई भी ऑक्सीजन, क्योंकि दोनों ही OH है, दोनों ही
में ही OH होती है, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन, इस हाइड्रोजन को अपने साथ जोड़ लेगा इलेक्ट्रॉन देकर, यानी अपना लोन पर इस हाइड्रोजन को देगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन जिस ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ उस पर इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी, और ये हाइड्रोजन आता तो इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा। ठीक है, क्या बढ़ गया, RCOH, ये तो सेम था, और इसके साथ ये H इसके साथ जुड़ गया, कौन सा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज, और नीचे OH क्या है, सेम, और यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, OR। ठीक है, ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन की कमी थी, प्लस चार्ज, इस ऑक्सीजन ने इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दिया, इस हाइड्रोजन ने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया। ओके, ये जुड़ गया इस O के साथ, और ऊपर जो प्लस चार्ज था वो क्या हो गया, डिलीट हो गया। तो अब देखना यहाँ पर इस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी, इस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है, तो ये कार्बन इस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे देगा, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता कार्बन से क्या होती है, ज्यादा होती है। कौन सा वो बाहर निकल गया, H2O, तो क्या बच गया, RCOR, नीचे OH। ओके, यहाँ पर ये H2O क्या हो गया, बाहर निकला, क्योंकि ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी, एक इलेक्ट्रॉन की, कौन दे देगा, कार्बन। इस कार्बन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने वाले पर कौन सा चार्ज आता है, प्लस चार्ज आता है। आगे देखो इसके बाद, अब देखना इसके बाद लास्ट स्टेप, ये हाइड्रोजन यहाँ पर बनाएगा डबल बॉन्ड, क्योंकि ऑक्सीजन जिस कार्बन से जुड़ा उस पर इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन बनाएगा तो यहाँ पर किस फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, H प्लस के रूप में, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है। ये हाइड्रोजन यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और इस ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन जो सिंगल बॉन्ड बनाने में भाग ले रहे हैं, इन दोनों के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कौन सा बनाएंगे, डबल बॉन्ड। ओके, डबल बॉन्ड बनाएंगे तो यहाँ पर देखो तीर के निशान जो इस साइड जा रहा है आगे की तरफ, उधर की साइड आपको मॉलिक्यूल निकालने हैं। देखो इस साइड जो तीर के निशान जा रहा है, उधर की साइड आपको H2 लिखना है कि नीचे लिखे हो तो अभिक्रिया वापस आ रही है, त्रिकोणीय अभिक्रिया, ऊपर लिखना आपको, नीचे लिखे हो तो आपको प्लस में जोड़ना है, ऊपर लिखे हो तो माइनस में आपको निकालना है। माइनस का मतलब नहीं है, इसका मतलब है निकालना। तो तीर का निशान ऊपर की साइड वाले पर लिखना आपको, मेरे पास जगह नहीं इसलिए आपको ऊपर लिखा रहा हूँ। यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ पर कौन सा बंद डबल बॉन्ड बनाएगा, इन दोनों के एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कौन सा डबल बॉन्ड हाइड्रोजन किस रूप में बाहर निकल जाएगा, H प्लस के रूप में। इस हाइड्रोजन को निकालने वाला कौन होगा, HSO4 माइनस। ठीक है, तो क्या बन गया, RC डबल बॉन्ड O, सॉरी RC डबल बॉन्ड OR, RC डबल बॉन्ड OR। कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी, हाइड्रोजन ने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बना दिया, कौन सा बन दिया, डबल बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर दिया। जो H प्लस बाहर निकला है, जो H प्लस बाहर निकला है वो किसके साथ जुड़ जाएगा, HSO4 माइनस के साथ, क्या बन गया, H2SO4। ये लिखना चाहो तो लिखो, लिखो, जरूरी नहीं है। ओके, ये आपकी हो गई एस्टरीकरण की क्रिया विधि, और आपका टॉपिक हो गया, 2 टॉपिक करवा दिए। ओके, तो एल्कोहल के जो रासायनिक गुण थे वो कंप्लीट हो गए। ये एस्टरीकरण अभिक्रिया आप कंप्लीट कर लेना। पहला जो स्टेप है वो ये स्टेप है, फर्स्ट जो स्टेप है वो आपका यहाँ तक है। ठीक है, ये सेकंड स्टेप है, ये जो स्टेप आपका ये सेकंड स्टेप है यहाँ तक। मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके, धन्यवाद।